बेटा, आज क्या बात है? मूड क्यों ऑफ है तेरा? किसी से लड़ाई हुई क्या? कितना बोलती है, खाना तो चैन से खाने दे। फिल्म का टिकट ना मिलने की वजह से मूड ऑफ है। अगर इतना ध्यान पढ़ाई में लगाया होता तो आज कुछ बन जाता। अम्मा, भिखारी है, 2 रुपया दे दे। भिखारी नहीं हूँ, मैं थिएटर का मालिक हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? आपके बेटे को फिल्म की टिकट चाहिए थी। हाउसफुल होने की वजह से मैंने उसे टिकट देने को मना कर दिया, तो वो भड़क के फिल्म की सारी रीलें उठाकर घर ले आया। हाँ, इसके चेहरे पे 12 बजा देख मैं समझ गया था, ये जरूर कोई गुल खिला के आया है। थोड़ा रुको भाई, मैं अभी लेकर आया। ठीक है। तूने ऐसा क्यों किया? तो और क्या करता? अपन को टिकट देने से मना किया। अरे अपन तो मार डालता, लेकिन सुबह तूने अपन से वादा लिया था ना, इसलिए अपन कुछ किया नहीं, खाली रील लेके चला आया। ये लो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ? तू तहसीलदार के बेटे को टिकट नहीं देगा क्या? सुना आपने? अब तू देख, अपन पापा के ऑफिस में कंप्लेंट डालेगा कि तू अपने थिएटर में बी ग्रेड की फिल्में दिखाता है। तुम जाओ भाई। हाँ ठीक है सर। ए, तेरी इज्जत तो है नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर। आज तेरा जन्मदिन है, इसलिए तुझे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वरना दोस्तों, आपको जिस कैरम टूर्नामेंट का महीनों से इंतजार था, वो बस शुरू होने वाला है। आज का पहला मैच सरवना और कवि के बीच, जो पिछली बार सेमीफाइनल तक पहुंचा था। सेकंड राउंड है सरवना और बिल्ला के बीच, दोनों टक्कर के मजबूत प्लेयर, और कौन जीतेगा ये कोई नहीं बता सकता। सेकंड राउंड जीतने के बाद सरवना अब आ गया थर्ड राउंड में। मारामारी के लिए तुझे अंदर करता हूं मैं, लेकिन आज तूने मेरे ही भाई को मारा। छोड़ रहे, अब तू पीटेगा। सुना आपने? पहले ये स्कूल में लफड़ा करता था, उसके बाद कॉलेज में शुरू किया।
हम लोगों को लगा ये बचपना है, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि इसने काउंसलर को, मेरे बेटे को, थिएटर के मालिक को, दूध वाले को इतना मारा कि वो मरते मरते बचे। अब आप बताओ इसका क्या करना है? हमें जब भी कोई परेशानी होती है इंस्पेक्टर के पास जाते हैं। आज इसने इंस्पेक्टर को ही मारा, कहने को बचा ही क्या है? हाँ? अब गांव में या तो ये रहेगा या हम रहेंगे। अब फैसला कीजिए। अपन यही रहेगा, तुम लोग फुट लो। मास्टर साहब का क्या कसूर था? आपका बेटा सरवना स्कूल के बच्चों से बीड़ी सिगरेट मंगाता था। मास्टर साहब ने मना किया तो उन्होंने मास्टर साहब की क्लास ले ली। उसके बाद मास्टर जी को सड़क पे खड़ा कर दिया और हर आने जाने वाले को बोलने लगा कि ये बच्चों को तंग करता है। सबने इन्हें पत्थर मारे और इनका सिर फोड़ दिया। 10 टाके लगे और मोटी फीस अलग। बच्चे स्कूल नहीं जाते वो समझ में आता है, मगर अब टीचर ही स्कूल ना जाए तो क्या किया जाए? मुझे हर रोज आपके बेटे के बारे में कंप्लेंट्स आती रहती हैं। सिर्फ आपकी वजह से इसे झेल रहा था। इसके बाद अगर इसने कुछ किया तो मैं इसे अरेस्ट कर लूंगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। सर, आज के बाद ये ऐसा नहीं करेगा। आपको हम सब के सामने वादा करना होगा कि आज के बाद आपका बेटा ना किसी को तंग करेगा और ना ही किसी पे हाथ उठाएगा। और अगर इसने ऐसा किया तो आपके पूरे परिवार को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तू कौन होता है बे निकालने वाला? तेरे को निकाल डालूंगा यहाँ से। तमीज से बात करो। भी चढ़िए। पकड़ो इसे। भाइयों, आप प्लीज सब शांत हो जाइए। ये आप सबसे माफी मांगे। ए बापू, ऐसा थर्ड क्लास लोगों से अपन माफी मांगेगा? अपन को स्टैंडर्ड नहीं गिराने का है, उल्टा ये लोग अपन से माफी मांगना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या बोला बे काली सुअर? यहाँ बड़ा हीरो बन रहा है, गली के पीछे मिल तब बताता हूँ तुझे। अबे तेरी जात का बेटा मर। साला अपन की अकल ठिकाने लगाएगा। समझ के बेटा पीछे मिलने को साथ होता है। चोटी से सामने उखाड़ना। अबे बेटा साले टुकड़े कर दूंगा। सरवना, सुनिए जी, क्या हुआ? ए माँ, खाना नहीं बनाया क्या? अब तो आंसू काय को बाहर लिए है। दिल का दौरा जिनको पड़ा है वो लोग को सुबह सुबह गार्डन में वॉक करना चाहिए। ये इधर ही मुंह लटका के बैठे हैं। ए माँ, देख बेटा, गलती तूने की, लेकिन तेरे पापा को लोगों की बुरी भली सुननी पड़ी। तेरी वजह से तेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा। अगर इन्हें कुछ भी हो गया तो याद रखना, मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। दोबारा ऐसा बोलने का नहीं है। अपन भी तो बापू को प्यार करता है ना। हाँ, तू जो बोल रही है वो 100% सच है। इधर आने के पहले अपन डॉक्टर को मिल के आया। अब ये रोना धोना बंद करा माँ, वरना अपन भी रो डालेगा। ठीक है, ये सब अपन की वजह से हुआ है ना? चल आज से अपन वादा करता है, तेरा दिल नहीं दुखाएगा। हाँ? तेरे सर की कसम रे। अभी तो ये कह रहा है, बाद में देखना ये जरूर बदल जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिन लोगों को इसने मारा है वो कैसे छोड़ देंगे। इसने कोई आम लोगों से झगड़ा मोल नहीं लिया है। इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। हम लोग इसे कुछ दिनों के लिए मुंबई भेज देते हैं। वहां जाकर कुछ काम धाम भी सीख लेगा और अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ के हालात भी संभाल लूंगा और इसके लिए नौकरी भी ढूंढ लूंगा। उसके बाद ये वापस यहाँ आ सकता है। और अगर इन 2 महीनों में इसने किसी के साथ भी झगड़ा किया या मुझे मुंबई से फोन करके किसी ने यह बताया कि आपका बेटा बिल्कुल भी नहीं सुधरा है, तो मैं कह देता हूं, ये मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। जैसे दूध के बिना दही का अस्तित्व नहीं है, वैसे आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारी अंधेरी दुनिया में आप उजाला लाइए। आज की तो क्या, रोज की कमाई आपके नाम, आपको सलाम। आपकी फिल्मों की टिकट ब्लैक करके एक दिन आपका मंदिर भी बनाऊंगा। एक नजर दाएं देखो, एक नजर बाएं देखो, सेंटर देखो। कटरीना नहीं तो कुछ भी नहीं। कटरीना जिंदाबाद। ओके गाइस, अगले हफ्ते अपनी कटरीना की एक और मस्त फिल्म रिलीज हो रही है। बुधवार को उसका कटआउट लेंगे, माला चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। आज की महापूजा के बाद जो पैसा बचा है वो मेरे हाथ में रख दे। 7 रुपए 50 पैसे बचे। इतने सारे बचे?
इतने पैसे में तो गुप्ता जी 1 लीटर दूध भी नहीं देंगे, तो फिर हम अभिषेक कैसे करेंगे? सारी तैयारियां कैसे हो पाएंगी? पैसे का जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, पैसा खुद चल कर आ रहा है। किधर आ रहा है? वो देखो। ये डबल डोर फ्रिज डिश टीवी के साथ इधर ही आ रहा है। अरे सुनो, यह शक्ति कौन है? गुरु, ये कपूर टाइप का आदमी शक्ति को पैसा देने आया है। आप बोलो कि आप ही शक्ति हो और सारा पैसा ले लो। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गुड आइडिया। जेंटलमैन, मैं ही हूँ शक्ति, मुझे पैसे दो। जेब में नहीं, मेरे हाथ में। साले, तूने लव लेटर दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी घरवाली को देते तो बुरा नहीं लगता। साले मेरी गर्लफ्रेंड को दिया। साले पुलिस इंस्पेक्टर से पंगा लेता है। रास्कल, अगली बार दिखा तो राशन कार्ड से नाम निकलवा दूंगा। लेटर लिखिए। था जिसके बाद तूने हर लड़की को छेड़ा और सैंडल से मार खाई। और जब तुम स्कूल गए वहाँ पर काम वाली बाई को भी नहीं छोड़ा तुमने, सैंडल की जगह झाड़ू से मार खाई। और अब इन्होंने कटरीना फैन क्लब बनवा के चेहरे पे गोबर पुतवा लिया है। छी 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 छी, अब तो शर्म करो। देखो इन्हें, शक्ल नहीं, अकल नहीं, ऐसा ही चलता रहा ना तो यह हमारा नाम भी गोबर में मिला देंगे। ए डैडी, चिल्लाने से पहले आप अपना फर्ज तो निभाते। आप गब्बर की तरह गोबर पर कमेंट ठोक रहे हो। तो और क्या करूं? बचपन में मैं एक लड़के के बाप से भिड़ गया था क्योंकि उसने तुझे मारा था। हालांकि वो पहलवान था। उस दिन उसने मुझे कितना धोया और तू एक फिल्म की टिकट ब्लैक करने निकल गया। तेरी वजह से मुझे शर्म से पानी पानी होना पड़ा। चिल्लू भर पानी में डूब जाते तो पूरे पानी हो जाते। चुप कर, नालायक कहीं का। भाई साहब, मैंने इसका नाम अपने बाप के नाम पर रखा था, लेकिन इसने अपना नाम गोबर में मिला दिया। ये आज का फैशन आप नहीं समझेंगे। एक बात बता बेटा, तू मेरा ही बेटा है ना? इस बात को लेकर मुझे भी आप पर डाउट है डैडी। अबे तू कभी नहीं सुधर सकता। इस जन्म में क्या, 100 जन्म में भी नहीं सुधर सकता।